सर्वेभ्यो नमो नमः। एक जैन परंपरा का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है मूलाचार। ये प्राकृत भाषा का ग्रंथ है और आचार्य भट्टकेर स्वामी ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया था। आज हम आपको इसी ग्रंथ का एक सामान्य परिचय देना चाहते हैं ताकि आप ग्रंथ और ग्रंथकार के बारे में इसका अच्छा से परिचय प्राप्त कर लें और इसमें क्या विषय वस्तु है, ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में भी हम संक्षेप में आज यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ये ग्रंथ दिखा रहा हूँ, इसके बारे में धीरे धीरे चर्चा करते हैं। देखिए, इस ग्रंथ में लिखा है सबसे ऊपर आचार्य भट्टकेर विरचित। ये मूलाचार नाम का ग्रंथ है और इसकी रचना आचार्य भट्टकेर ने की थी। और इस ग्रंथ पर एक संस्कृत टीका बहुत सुंदर मिलती है जिसकी रचना सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य वसुनंदी ने की थी और उस टीका का नाम है आचार्य वृत्ति। इस संस्कृत टीका के साथ इस ग्रंथ का प्रकाशन 2 भागों में भारतीय ज्ञानपीठ से हुआ है। अभी जो चित्र देख रहे हैं पूर्वार्ध का भाग है इसका। और आज हम थोड़ा सा एक इसका हेल्दी इंट्रोडक्शन समझेंगे, ये ग्रंथ क्यों इम्पोर्टेंट है। विशेषकर जैन परंपरा में जो दिगंबर संप्रदाय है उसमें ये आगम ग्रंथ सबसे अधिक प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि इस ग्रंथ में जो दिगंबर मुनि हैं उनके आचार व्यवस्था, उनका संविधान लिखा हुआ है। उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए, उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए, उनके डूज और डोंट्स का वर्णन इसमें दिया गया है। जैन एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। जैन आचार मीमांसा का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक बात और बताऊं आपको, जैसे जैन आचार मीमांसा में के हम 2 भाग कर सकते हैं, एक श्रावकाचार और दूसरा श्रमणाचार। श्रावकाचार वह कहलाता है जो गृहस्थों के लिए जो आचार संहिता का निर्धारण किया गया है कि गृहस्थ लोग अपना जीवन किस तरह से रहें, किस तरह से जिए और कैसे वो धार्मिक जीवन जीते हुए, व्रत अनुष्ठान करते हुए वो रत्नत्रय के मार्ग पर किस प्रकार चलें। तो गृहस्थ जीवन की एक अलग कंडीशन होती है और उनका परिवार होता है, समाज होता है, तो उनके हिसाब से एक आचार मीमांसा की व्यवस्था जैन परंपरा में की गई है, जैन दर्शन में। उसी तरह जब गृहस्थ अवस्था में उसकी साधना धीरे धीरे बढ़कर उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो जाती है और वो इस अवस्था में पहुंच जाता है कि वह गृह का त्याग भी कर देता है और वो दीक्षा अंगीकार करके मुनि बन जाता है। तो जब वो श्रमण या मुनि बन जाता है तो उसके लिए भी, क्योंकि उसकी अब कंडीशन चेंज हो गई है, वो अब गृहस्थ नहीं है, तो वो किस तरह से जीवन यापन करे, अब वो पूर्ण रूप से मोक्ष मार्ग के लिए समर्पित हो गया। गृहस्थ के साथ एक 2 तरह की कंडीशन है, वो बड़ा दोहरा जीवन जीता है। एक तरफ उसको सामाजिक व्यवस्था भी संचालित करनी है, घर परिवार भी चलाना है और मोक्ष मार्ग को भी साधना है, तो वो 100% मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पाता है। ये उसकी विवशता है, उसकी भूमिका की विवशता है। इच्छा होते हुए भी वो नहीं चल पाता है। लेकिन जो मुनि बन गए हैं, जिन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली है, दीक्षा लेने का अर्थ ही है कि अब 100% मोक्ष मार्ग के लिए वो अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं और वो उनका जीवन का उद्देश्य ही साधना है और ध्यान है। ज्ञान और ध्यान, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। और वो मुक्ति के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए, रत्नत्रय की पूर्णता के लिए उन्होंने अपनी साधना पद्धति ये स्वीकार की है। तो जो गृहस्थ अवस्था छोड़ करके दीक्षा स्वीकार करके मुनि संघ में जाकर रहने लगते हैं, उनकी एक अलग तरह की आचार पद्धति है
उनकी उनकी कंडीशन के अनुसार उनका अलग आचार मीमांसा निर्धारित की गई। और जैसा कि आप सबने पहले सुना होगा, जैन धर्म में व्रत प्रसिद्ध है, 5 व्रत। तो जो 5 व्रतों का एक देश पालन करते हैं वो अणुव्रती कहलाते हैं, तो वो गृहस्थ होते हैं। और जो पूर्ण व्रतों का पूर्णता पालन करने लगते हैं, पूर्ण रूप से 100% जो पालन करते हैं, उनको महाव्रती बोलते हैं। तो ये महाव्रतियों का ही आचार मीमांसा है जो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे दिखलाई दे रही है, इसको मूलाचार बोलते हैं। और इस ग्रंथ का परिचय मैं इसलिए भी दे रहा हूं, एक तो ये प्रकाशन भी बड़ा सुंदर है, पूर्वार्ध का है, और इसकी टीका जो है वसुनंदी आचार्य वृत्ति है, इसका अनुवाद किया है आरिका रत्न ज्ञानमती माता जी ने, जो वर्तमान में गणिका आरिका गणनी ज्ञानमती माता जी के नाम से प्रसिद्ध हैं और हस्तनापुर में विराज रही हैं। और इन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का संपादन किया है, कठिन कठिन ग्रंथों का संपादन किया है। बहुत परम विदुषी आरिका माता जी हैं। और ये 2 भागों में जो प्रकाशित है उसकी पीडीएफ के माध्यम से थोड़ा थोड़ा परिचय आपको दे रहे हैं। देखिए, एक बार जब हम सामने देखने लगते हैं तो हमको इस ग्रंथ के बारे में महत्व समझ में आने लगता है, उसको पढ़ने की इच्छा होने लगती है। मैं थोड़ा सा इसका उच्चारण कर रहा हूं, जो यहाँ पे लिखा है संक्षेप में बताऊंगा कि ये दिगंबर परंपरा का विशेष ग्रंथ है और आचार विचार साधना का क्रमबद्ध एक प्रामाणिक विवरण है, जिसे आचार्य वट्टकेर ने लिखा है। अनेक विद्वान इसको आचार्य कुंद कुंद का भी कहते हैं, कोई कहता है कुंद कुंद और वट्टकेर एक ही हैं। ये अनुसंधान का विषय है और इस ग्रंथ पर बहुत गंभीर एक शोध कार्य हुआ है, मूलाचार का समीक्षात्मक अध्ययन, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में संपन्न हुआ है, पार्श्वनाथ विद्यापीठ से किया है। और जैन दर्शन के वरिष्ठ मनीषी प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी ने उस कार्य को किया है, शोध कार्य। और वह शोध कार्य बड़ा प्रसिद्ध हुआ, कई पुरस्कारों से पुरस्कृत भी है। उन्होंने अपने शोध में ये सिद्ध किया है कि ये जो ग्रंथ है ये आचार्य वट्टकेर का है और वो आचार्य कुंद कुंद नहीं है। तो इस तरह कर्ता को लेकर के 2 तरह की बातें हमेशा जो है प्रायः कहीं निर्धारण नहीं हो पाता है, लेकिन उन्होंने कई प्रमाणों के साथ इस चीज का निर्धारण किया है। तो हम फिलहाल आचार्य वट्टकेर का ही मान करके इस ग्रंथ को चलेंगे कि इस ग्रंथ के कर्ता आचार्य वट्टकेर हैं। और ज्ञानमती माता जी ने इसका संपादन किया, इसका भाषानुवाद किया और अनेक प्राकृत की पांडुलिपियों से उसकी मिलान करके टिप्पण आदि दे करके ही उन्होंने इसकी टीका वगैरह का संपादन किया है। इसके बाद बहुत प्रसिद्ध विद्वान पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री जी, पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी, ऐसे विद्वानों ने पांडुलिपि का इसका वाचन किया और माता जी के साथ बैठ करके उन्होंने इसके संशोधन सुझाव भी दिए हैं। दुर्भाग्य से ये तीनों विद्वान अभी वर्तमान में विद्यमान नहीं हैं, दिवंगत हो चुके हैं। बहुत वरिष्ठ जैन परंपरा के बड़े सिद्ध हस्त और बड़े प्रामाणिक मनीषी माने जाते थे। और डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन इसके संपादक मंडल के हैं, बहुत प्रसिद्ध विद्वान हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एक संपादकी इसकी लिखी है। तो इस प्रकार ये अभी तो ये पूर्वार्ध है, सिर्फ परिचय के लिए। इसकी मूर्ति देवी ग्रंथमाला बड़ी प्रसिद्ध ग्रंथमाला है जो भारतीय ज्ञानपीठ की, वहां से इसका प्रकाशन हुआ है। ये प्रारंभ का पृष्ठ है, इसमें सारी बातें वहां के बारे में लिखी हुई हैं। अंग्रेजी में भी आप इसका नाम देख सकते हैं, मूलाचार पार्ट 1 विथ आचार्य वृत्ति एंड संस्कृत कमेंट्री ऑफ आचार्य वसुनंद सिद्धांत चक्रवर्ती, translated by Venerable Arika Ratna Gyanmati Mataji and edited by सिद्धांताचार्य पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री जी, जगमोहन लाल शास्त्री जी, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी। और ये 3rd एडिशन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, जो 1999 में प्रकाशित हुआ था। हो सकता है इसके बाद भी एडिशन आ गया हो।
तो हम आपको थोड़ा सा इसका परिचय ये देना चाहते थे कि यह जो ग्रंथ है ये 12 अधिकारों में विभक्त है और प्राकृत भाषा में इसकी गाथाएं हैं जिनकी संख्या है 1243। 1243 गाथाओं में निबद्ध यह ग्रंथ है। और उसकी टीका यहाँ पर हमारे आचार्य वसुनंदी की टीका भी हमारे इसके साथ है, जिसका अध्ययन हम लोग आगे जा करके करेंगे। एक बहुत अच्छी संपादकी में इसका ऐतिहासिक परिचय दिया हुआ है। संक्षेप में हम समझते हैं कि आचार्य वट्टकेर मूलाचार के जो टीकाकार हैं वसुनंदी, जिनका समय लगभग 11वीं शताब्दी है, उन्होंने अपनी उत्थानिका में एक बात लिखी है कि ग्रंथकार श्री वट्टकेराचार्य ने गणधर देव रचित श्रुत के आचारांग नामक प्रथम अंग का अल्प क्षमता वाले शिष्यों के हितार्थ 12 अधिकारों में उपसंहार करके उसे मूलाचार नाम दिया था। इस दृष्टि से देखें तो जो मूल आगम रहे हैं आचारांग आदि, ये आचारांग का संक्षिप्त रूप है। आपको पता है आचारांग ग्रंथ जो द्वादशांग में पहला नाम आचारांग का आता है, और आचारांग में मुनियों के आचार व्यवस्था के बारे में वर्णन दिया हुआ है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपको ये बात पता होगी कि जो दिगंबर परंपरा है उनके अनुसार जो द्वादशांग है उसमें 11 अंग लुप्त हो चुके हैं, वो हमको प्राप्त नहीं है। श्रुत परंपरा विच्छिन्न हो गई, उसके बहुत सारे कारण रहे हैं, लेकिन जो श्रुत परंपरा में ज्यों का त्यों सुरक्षित नहीं रहा जैसे शब्द थे, लेकिन उनकी जो अवधारणाएं हमारे आचार्यों के मस्तिष्क में थी, माने उन्होंने जो स्वाध्याय से अध्ययन से जो प्राप्त किया था उसको उन्होंने सार रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो श्रुत परंपरा लुप्त हो गई थी शाब्दिक रूप से, लेकिन अवधारणा के स्तर पर उसको पुनर्जीवित किया हमारी आचार्य परंपरा ने। और प्रथम जो आचारांग ग्रंथ है उसको आचारांग ना कह करके, क्योंकि आचार्य वट्टकेर ये कह सकते थे आचारांग है, लेकिन उन्हें मालूम था कि ये शब्द ज्यों की त्यों सुरक्षित नहीं है जैसे आचारांग में थे, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट पता था, सारा सारा उनके पास आचार्य परंपरा से जो ज्ञान था वो सुरक्षित था। तो उन्होंने अपने शब्दों में वो बात कही, माने उन्होंने इस प्रकार का छल नहीं किया कि आचारांग कह के बात कह दें। उन्होंने कहा हम नया ग्रंथ ही कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात जो हमको परंपरा से प्राप्त है उसी का वर्णन कर रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को उल्लेख किया टीकाकार ने कि श्री वट्टकेराचार्य ने गणधर देव रचित श्रुत के आचारांग नामक प्रथम अंग का अल्प क्षमता वाले शिष्यों के हितार्थ 12 अधिकारों में उपसंहार करके उसे मूलाचार का रूप दिया है। और कौन कौन से अधिकार हैं इसमें एक बार हम संक्षेप में देख लेते हैं। जैसे मूल गुण अधिकार पहला है, जिसमें 28 मूल गुणों का वर्णन है। प्राय जो आचार्य परीक्षा में जब ये मूलाचार ग्रंथ कोर्स में होता है तो उसमें ये प्रथम अधिकार जरूर कोर्स में रहता है, और इसी अधिकार को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है कोर्स की दृष्टि से, बच्चों को परिचय देने की दृष्टि से। फिर इसमें एक बृहत प्रत्याख्यान अधिकार है, संक्षेप प्रत्याख्यान अधिकार भी है, और समाचार समयाचार नाम का अधिकार है, पंचाचार, पिंड शुद्धि, एक षड आवश्यक अधिकार है। यह जो षड आवश्यक अधिकार है इसके आरंभ में वट्टकेराचार्य ने लिखा है कि यह आवश्यक निरुक्ति हम कह रहे हैं। तो एक प्रकार से ये दिगंबर परंपरा की आवश्यक निरुक्ति है, षड आवश्यक अधिकार। उसका एक पृथक से भी प्रकाशन हुआ है, आवश्यक निरुक्ति, श्रवण आवश्यक निरुक्ति नाम से, जिसको जिन फाउंडेशन ने प्रकाशित किया और उसका संपादन भी प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी ने किया है। उसी प्रकार द्वादशानुप्रेक्षा अधिकार है, जिसमें 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन किया गया है। फिर अनगार भावना, ये भी एक अधिकार है। एक समय सार अधिकार नाम का अधिकार भी, आपको पता है आचार्य कुंद कुंद के द्वारा विरचित एक समय सार नाम का स्वतंत्र ग्रंथ है।
इसमें इन्होंने एक अधिकार के रूप में रखा है और समय सार अधिकार नाम दिया। फिर शील गुण प्रस्तार एक अधिकार है और पर्याप्ति अधिकार। इस प्रकार हम देखें तो 12 अधिकार इसमें दिए गए हैं। और प्रथम अधिकार में जो मुनियों के 28 मूल गुण, माने मुनि जो बनते हैं उनको इन नियमों का पालन करना जरूरी है, ये मूल गुण है। इस अगर इन मूल गुणों में से यदि कोई भी गुण उनमें नहीं रहते हैं तो वो मुनि कहने के अधिकारी नहीं है। इसलिए 28 मूल गुणों का पालन करना, 28 मूल गुणों का इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। और उसी एक प्रकार से उन्हीं मूल गुणों के विस्तार में ही बाकी के अधिकारों की संरचना आचार्य भट्टकेर स्वामी ने की है। इसमें बड़ी अच्छी शोधपूर्ण संपादकीय लिखी है जिसमें बहुत सारी सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। मैं तो कुछ प्रमुख प्रमुख बातें ही आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ज्योति प्रसाद जी ने इसकी संपादकीय लिखी, बड़ी सुंदर संपादकीय है। और इसी प्रकार एक इसमें जो संपादकीय लिखी गई है उसमें भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसको अवश्य पढ़ें। इसकी प्रस्तावना, कोई भी ग्रंथ स्वाध्याय करने से पहले हमें उसकी प्रस्तावना और उसकी संपादकीय बहुत गहराई से पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े विद्वान थे बड़े गंभीरता से, बड़े अनुसंधान करके वो इस ग्रंथ का परिचय लिखते थे और संपादकीय लिखते थे। इसमें एक चीज और बहुत बढ़िया सूचना दी गई है जिसको हम लोग, मैं इसको थोड़ा कलर करके दिखा रहा हूं, आप इसको देखिए कि इसमें मूलाचार में अनेक गाथाएं दिगंबर तथा श्वेतांबर ग्रंथों में पाई जाती हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि कुछ गाथाएं परंपरा से चली आ रही हैं और उत्तरवर्ती ग्रंथकारों ने यथास्थान अपने ग्रंथ में संग्रहित करके उस ग्रंथ का गौरव बढ़ाया। माने वो गाथाएं उन्होंने बनाई नहीं है, वो परंपरा से वो गाथाएं चली आ रही थी, तो वो दिगंबर को भी याद थी, दिगंबर परंपरा को भी और श्वेतांबर परंपरा को भी याद थी, क्योंकि सब एक साथ ही थे पहले। बाद में जब विभाजन हो गया, अलग अलग संघ बन गए, तो जो गुरु परंपरा से अपनी तीर्थंकर महावीर की आचार्य परंपरा से जो उनको सुनाई दिया था वो सब समान था। तो जब उन्होंने अपने अपने पृथक पृथक ग्रंथों का प्रणयन किया तो उसमें वो गाथाएं भी ले ली जो परंपरा से उनको प्राप्त थी। माने उनकी संरचना उन्होंने नहीं की, बल्कि उन्होंने उनको स्वीकार करके कि हमारी परंपरा की गाथा है, इसको हमें रखना चाहिए, ऐसा इस तरह का कार्य किया। तो बहुत सारी गाथाएं ऐसी मिलती हैं जो दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा दोनों में समान रूप से हैं। इसमें आद्य उपोद्घात लिखा है जिसमें सब अधिकारों का वर्णन, किसमें कितना क्या किया गया उसका एक संक्षेप में परिचय है। ये भी बड़ा पढ़ने लायक है। जैसे इसमें ये तो बात आई गई कि आचारांग के ही श्रुत स्कंद के रूप में ये मूलाचार है, क्योंकि श्रुत स्कंधाधार भूतम कहा गया है इसको। और इस अंग की 18,000 प्रमाण पद संख्या मानी गई है आचारांग। और ग्रंथकर्ता ने 1400 गाथाओं में इस ग्रंथ की रचना की है। टीकाकार ने इस ग्रंथ की 12,000 श्लोक प्रमाण एक बृहद टीका लिखी है। 12 अधिकारों में क्या क्या कहा गया इसको संक्षेप में, हमने नाम तो बोला था लेकिन हम एक एक मिनट में विषय उसका देख लेते हैं। जैसे पहले मूल गुणाधिकार में मूल गुणों के नाम गिना दिए और फिर पुनः उनका एक एक गाथा, अलग अलग गाथाओं में उनका लक्षण और स्वरूप समझाया गया है। और मूल गुणों को पालन करने से क्या फायदा होता है और नहीं पालन करने से क्या नुकसान होता है, सारी बातें इसमें दी हुई हैं। और ये कहा गया है कि मूल गुण ही शुद्धि स्वरूपम साध्यम साधनमिदम मूल गुण शास्त्र। इन मूल गुणों से आत्मा का शुद्ध स्वरूप साध्य है और यह मूलाचार शास्त्र उनके लिए साधन है। फिर दूसरा अधिकार जो था प्रत्याख्यान संस्तर, बृहद प्रत्याख्यान संस्तर स्तवनाधिकार। इस अधिकार में पाप योग के प्रत्याख्यान त्याग करने का कथन है और संक्षेप में संन्यास मरण के भेद और उसके लक्षण भी लिखे हुए। फिर तीसरा है संक्षेप प्रत्याख्यान, माने इसमें 80 संक्षेप में पापों के त्याग का उपदेश दिया है और 10 प्रकार के मुंडन का भी इसमें बहुत अच्छा वर्णन किया गया।
फिर चौथा है समाचार अधिकार। इसमें समाचार का अर्थ होता है कैसे आचार मीमांसा का पालन करना। प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत साधु की चर्या ही उसको समाचार बोलते हैं। और उसमें भी किस तरह से उनका विभाजन किया गया, जैसे इसमें औगिक और पद विभागी ऐसे दो भेद किए गए हैं। और इसमें मुनियों के एकल विहार होने का भी निषेध किया गया है कि मुनियों को पंचम काल में अकेले विचरण नहीं करना चाहिए बल्कि संघ में रहना चाहिए। और इसी में आरिकाओं की भी चर्या का कथन है और उनकी कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी आचार मीमांसा होनी चाहिए, इस पर प्रकाश डाला गया। इसी प्रकार पंचाचाराधिकार है। उसमें जो 5 आचार हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, इनका वर्णन है। पिंड शुद्धि अधिकार में उद्गम, उत्पादन, ऐषणा, संयोजना, प्रमाण, अंगार, धूम कारण 8 दोषों से रहित पिंड शुद्धि होती है। इसका बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किया गया है। और मुनिराज इन दोषों को टाल करके, 42 प्रकार के दोष होते हैं, उनको टाल करके और 32 प्रकार के अंतराय, अंतराय का अर्थ होता है विघ्न, इनको छोड़ करके ही आहार लेते हैं। इतनी कड़ाई से उसका पालन होता है कि वो आहार उनका ग्रहण करना ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि थोड़े एक बार तो वो आहार लेते हैं, लेकिन उसमें भी कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और किन कारणों से आहार लेते हैं और क्यों छोड़ देते हैं, इन सब का बहुत विस्तार से वर्णन। यदि आप दिगंबर मुनियों की आचार मीमांसा समझना चाहते हैं तो ये ग्रंथ आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके स्वाध्याय से अनेक अन्य विषयों का भी आपको ज्ञान हो जाएगा। षड आवश्यक अधिकार, इसमें आवश्यक शब्द का अर्थ बतलाया गया है। और आपको मालूम है अवश्य करणीयम इता आवश्यकम, माने जो जरूर करने योग्य होते उसको आवश्यक कहते हैं। तो गृहस्थों के भी षड आवश्यक बतलाए गए हैं, श्रावकों के भी बताए गए हैं और श्रमणों के भी। तो उसमें जैसे समता, स्तुति, वंदन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, ये 6 निश्चित करने योग्य, अवश्य करने योग्य क्रियाएं, उनका विस्तार से वर्णन है। इसी तरह द्वादशानुप्रेक्षा, जैसे 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं होती हैं। कई आचार्यों ने, कुंदकुंदाचार्य ने बारसाणु भेद का एक ग्रंथ लिखा है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा एक ग्रंथ लिखा गया है। तो इसमें आचार्य वट्टिकेर ने 12 अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से वैराग्य वृद्धि का पूरा वर्णन किया है। फिर एक अनगार भावनाधिकार है। इसमें मुनियों की उत्कृष्ट चर्या का वर्णन है और उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसका भी इसमें बहुत अच्छा वर्णन है। फिर समय सार जो अधिकार है 10वां, उसमें चारित्र शुद्धि के हेतुओं का कथन किया गया है और 4 प्रकार के लिंग और 10 प्रकार के स्थिति कल्प का भी बहुत सुंदर वर्णन है, जो कि इनके नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं। अचेलकत्व, अनौदेशिक, शय्याग्रह त्याग, राजपिंड त्याग, कृति कर्म, व्रत, ज्येष्ठता, प्रतिक्रमण, मास स्थिति कल्प और पर्यव स्थिति कल्प। इसी प्रकार शील गुणाधिकार में 15,000 शील के वेदों का विस्तार से वर्णन है और 84 लाख उत्तर गुणों का भी वर्णन किया गया है। और अंतिम जो 12वां अधिकार है पर्याप्त अधिकार, उसमें जीव की 6 पर्याप्तियों को बतलाकर संसारी जीव के अनेक भेद प्रभेदों का कथन किया गया और नाना भेद बताकर उनका कैसे ध्यान रखना चाहिए, उनकी रक्षा कैसे करनी चाहिए और अनंतर कर्म प्रकृतियां किस तरह नष्ट की जाएं उसके बारे में बताया गया है। और अंत में मूलाचार ग्रंथ को पढ़ने का फल, मूल गुणों को ग्रहण करने का और उत्तर गुणों को प्राप्त करने का क्या फल है, इनके बारे में भी बहुत अच्छा वर्णन है। पुनः फिर तपश्चरण और कर्मों को नष्ट करना और उससे स्वाध्याय से क्या फल मिलता है, इन सब के बारे में बहुत बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर ग्रंथ है। चूंकि मुनियों के आचार मीमांसा से संबंधित है, इसलिए ये साक्षात मोक्ष का कारण है ये ग्रंथ, क्योंकि इसी ग्रंथ के आधार पर वर्तमान में दिगंबर मुनिचर्या का पालन दिगंबर मुनि लोग करते हैं। और बहुत सारी बातें जैसे एकल विहार का निषेध, उसके बारे में बहुत सारे उदाहरण आए हैं यहाँ पर। अब कई लोग पूछते हैं कि भाई एकल विहार का निषेध कहाँ लिखा है, अच्छा साधु किसको कहते हैं, देखिए उसकी भी गाथा लिखी हुई है
कि अच्छा साधु है तो वो भगवान की संज्ञा उसको प्राप्त होती है। ये कितनी बड़ी बात है। भिक्खम बक्कम हियम साधियम जो चरदि निच जो साहू सो सुध विद साहू भणियो जिण सासड़े भय। जो साधु आहार शुद्धि, वचन शुद्धि और मन की शुद्धि रखता हुआ सदा ही चारित्र का पालन करता है, जैन शासन में ऐसे मुनि को भगवान की संज्ञा प्राप्त। देखिए, भगवान का पद प्राप्त हो जाना बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा एक प्रकार से अलंकरण प्राप्त हुआ कि अगर वो शासन, जैन शासन में इस तरह के जो मुनि हैं उनको वो भगवान है। इसी प्रकार और भी बहुत सारी बातें हैं, आप इसको जब विस्तार से पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। मैं सिर्फ मुख्य मुख्य बातों का कथन यहाँ पर कर रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि सभी लोग जैन धर्म का ड़मोकार मंत्र पढ़ते हैं और यह ड़मोकार मंत्र षट खंडागम में सबसे पहले मिलता है। लेकिन उसके बाद एक और एसो पंचड़मो यारो सब पाव पणासड़ो मंगलाड़म च सब्बे सिम पड़मम होई मंगलम, ऐसा भी मिलता है। तो वो जो गाथा है वो षटखंडागम की नहीं है, वो मूलाचार ग्रंथ को विशेष बताना था कि ये जो एसो पंचड़मो यारो वाली गाथा है ये मूलाचार की गाथा है, मूलाचार में ही सर्वप्रथम प्राप्त होती है। वो जिसका प्रयोग हम लोग हमेशा ड़मोकार मंत्र के साथ ही प्राय करते हैं, उसका प्रयोग उसको साथ जोड़ करके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सुंदर, हम इसका जब और आचार मीमांसा इसकी पूरी पढ़ेंगे ग्रंथ के माध्यम से, और मेरा ये निवेदन है कि आप इस टीका, इसको संपादकीय को और प्रस्तावना को अवश्य पढ़ें। इस ग्रंथ को पढ़ने से पहले बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हुई हैं और एक बार ये पढ़ने में आनंद आने लगता है ना, तब आपको लगेगा कि रिसर्च किसको कहते हैं, शोध किसको कहते हैं, गाथाओं में कैसे अंतर आ जाता है। ये सब चीजें ग्रंथकार, ये जो संपादक होते हैं वो खोज खोज करके ये जो मूलाचार की गाथाएं और कहाँ कहाँ मिलती हैं, कौन कौन सी गाथाएं समान है, किन में अंतर है। देखिए लिखा है सादृश्य लिए हुए अनेक गाथाएं एक साथ कुंद कुंद देवी रखते हैं। माने एक जैसी गाथा कुंद कुंद के यहाँ भी मिलती है, कुंद कुंद के साहित्य में भी मिलती है। तो ये इसी तरह नहीं, बड़े अनुसंधान करके रात दिन मेहनत करके पता लगाते हैं सभी ग्रंथों का अध्ययन करके, इसीलिए बहुत अच्छा क्रिटिकल एडिशन है ये। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले भारतीय ज्ञानपीठ ने इतने अच्छे से अनुवाद सहित इसको प्रकाशित किया है और अभी भी वहाँ पर ये ग्रंथ उपलब्ध है। हम लोग इस ग्रंथ को, मेरा तो ये निवेदन है कि जितनी भी जैन पुस्तकालय हैं और जितने भी जैन मंदिर हैं वहाँ इस ग्रंथ का एक सेट जरूर होना चाहिए। उसका कारण क्या है कि ये मुख्यतः मुनियों से संबंधित ग्रंथ है, उनकी आचार मीमांसा से संबंधित है। और यदि आपके यहाँ कोई मुनिराज पधारते हैं अल्प समय के लिए तो उनको स्वाध्याय करना पड़ता है, तो इस ग्रंथ को वो अवश्य पढ़ते हैं। तो आपके मंदिर में या कहीं ये ग्रंथ अवश्य उपलब्ध होना चाहिए। और श्रावकों को भी मुनियों की कोई आचार व्यवस्था समझनी हो कि कैसे होते हैं, क्या है, तो आपके पास एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए मंदिर में, अपने पर्सनल भी होनी चाहिए, नहीं तो मंदिर में, हमारे पुस्तकालय में, शास्त्र भंडारों में ये ग्रंथ जरूर होना चाहिए। और देखिए इसमें कुंद कुंद आचार्य का भी परिचय लिख दिया है, क्योंकि कुछ विद्वान मानते हैं कि कुंद कुंद के द्वारा रचित है। तो सारी बातें हैं, मैं थोड़ा सा स्पीड में चलता हूँ। अब ये ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है तो इसका मंगलाचरण हम पढ़ करके यहीं संपन्न करेंगे। इस ग्रंथ का मंगलाचरण देख लेते हैं एक बार, और फिर हम अगली अपनी कक्षा में फिर क्रम से इसकी एक एक गाथा को पढ़ते हुए समझने का कोशिश करेंगे। ये हमने आज एक सामान्य सा परिचय, एक संक्षेप में आपको यहाँ पर अभी देने की कोशिश की है। ये पीडीएफ स्क्रॉल करने में बड़ी दिक्कत है, जब इकट्ठा या तो एक साथ हो जाती है आगे या क्रम से करो तो बड़ा समय लगता है। खैर, आपने मेरी इन बातों को सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली कक्षा से इसका मंगलाचरण सहित इसके एक एक शब्द को समझेंगे, और कम से कम ये 28 मूल गुण वाला प्रकरण, चूंकि ये कोर्स में भी रहता है प्राय जगह, तो इसको जरूर पढ़ेंगे ताकि एक बार इस ग्रंथ को पढ़ने के प्रति रुचि जाग जाए। और आगे से फिर हम ये देखिए, एक बार आपको विषयानुक्रमणिका भी एक बार एक नजर दिखा देते हैं, सामने आ गई है।
एक नज़र इसको देख लें ताकि ग्रंथ का परिचय कंप्लीट हो जाए। देखिए मूल गुणाधिकार में क्या क्या विषय है, एक नज़र आप देखेंगे इसमें सारे पूरे 28 मूल गुणों का वर्णन है। और इसी तरह बृहद प्रत्याख्यान संस्तवन अधिकार में क्या क्या विषय है, देखिए एक एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको देखते चलिए। इसी प्रकार संक्षेप प्रत्याख्यानाधिकार में क्या क्या विषय आए हैं। हमें इन ग्रंथों का सामान्य ज्ञान जरूर होना चाहिए और परिचय होना चाहिए। अभी मैं पूछूं तो कई लोगों को पता नहीं होता है कि मुनियों के आचार व्यवस्था से संबंधित कौन सा ग्रंथ है। और मेरी तो कई साधकों से भी चर्चा हुई तो उन्हें नाम पता है लेकिन उन्होंने इस ग्रंथ को कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं। तो मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है। हमें अपना संविधान तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए और उसको पढ़ें तो हमारे अंदर प्रेरणा जागृत होती है और हम सावधानी भी रखते हैं पूरी। देखिए ये जो षट आवश्यक अधिकार है उसमें देखिए क्या क्या विषय एक एक दिए हुए हैं। एक सरसरी निगाह से हमने आज इसका एक देखने का प्रयास किया है कि इसमें क्या क्या विषय है। और ये देखिए तुरंत टीका सहित मूल गुणाधिकार का मंगलाचरण सामने आ गया है। और मैं इसी के साथ ये संपन्न कर रहा हूँ। अब अगली कक्षा में इसको संस्कृत की टीका भी देखेंगे और मूल प्राकृत की गाथा के साथ भी इसका हम स्वाध्याय करेंगे। तो आपने इसको आज परिचय प्राप्त किया, आगे भी हम लोग इसी तरह परिचय प्राप्त करेंगे और एक एक गाथा का अर्थ समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप आगे भी जुड़ना चाहते हैं, इस ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप चाहें तो जो मैंने ये चैनल बनाया है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन स्टडी हो रही है तो एक क्रम से हम एक एक ग्रंथ के गाथाओं का अध्ययन कर सकते हैं, उससे आपको सूचना प्राप्त होती रहेगी। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।